बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड जोन है ये भी कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है। अब कोऑर्डिनेटर जोन हैं वो दो हैं, यानी कि जो सा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक उसमें ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। आज हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ पे बॉडी में मौजूद होता है। सबसे पहले कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है, यानी कि बहुत सारी जो सी नर्व्स हैं वो इकट्ठी होती हैं और एक ट्यूब लाइक एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसको हम कहते हैं क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ये स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ तक ये जाता है। सिंपली कहते हैं कि ये ब्रेन स्टेम, यानी कि जो से हमारे हाइंड ब्रेन है जिसमें हम पढ़ते हैं कि उसमें मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन है, वहाँ से ये शुरू होता है और लोअर बैक यानी कमर के निचले हिस्से तक जाता है। जो सा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होकर लोअर बैक तक जाता है। इसको वर्टिब्रे यानी कि हमारी जो सी रीढ़ की हड्डी है वो इसको कवर किए हुए होती है, प्रोटेक्ट किए होता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, नेक से लेके ये लोअर बैक तक है। 40 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। एंड वाइड एज थंब, और जिस तरह हमारा हाथ का अंगूठा है उतनी इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट है मेनिंजेस। कहते हैं कि जिस तरह हमारा ब्रेन जो से 3 लेयर्स के उसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती हैं। उन लेयर्स को हम कहते हैं क्या हैं, मेनिंजेस हैं। मेनिंजेस का काम बेसिकली होता है उसको प्रोटेक्ट करना और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। उसके बाद कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के ना 2 हिस्से हैं, एक आउटर रीजन और एक इनर सेंट्रल रीजन। इसको हम आगे डायग्राम में देख लेंगे। कहता है आउटर रीजन जो सा वो वाइट मैटर के ऊपर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद होते हैं, यानी कि वाइट मैटर के अंदर जो से एक्सोन मौजूद होंगे उसके ऊपर लिपिड की लेयर मौजूद होगी। उसके साथ साथ दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन जो सा ये ग्रे मैटर के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसका कलर ग्रे होता है। और न्यूरॉन सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी और न्यूरॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, इसमें से कितनी पेयर्स नर्व्स के निकलते हैं, ठीक है। इसमें से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं, इसमें से 31 नर्व्स निकलती हैं जो कि होती क्या हैं, मिक्स्ड होती हैं, यानी कि सेंसरी मोटर न्यूरॉन दोनों इकट्ठी होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसकी रूट्स हैं डोर्सल और वेंट्रल रूट्स, ठीक है। दोनों रूट्स जो सी होती हैं वो भी मुश्तमिल होती हैं मिक्स्ड नर्व्स के ऊपर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। कहते हैं इसका फंक्शन क्या है, लिंक बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन पार्ट्स। ये बॉडी के दरमियान और ब्रेन के दरमियान राब्ते का काम करता है, ठीक हो गया। उसके साथ साथ इसका दूसरा जो सा काम है वो है कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि जो सी रिफ्लेक्सेस होती हैं, सिंपल रिफ्लेक्सेस जो बड़ी तेज़ी से परफॉर्म होती हैं, उसको ये कोऑर्डिनेट करता है। अगर हम इसके डायग्राम देखें तो ये इसका डोर्सल व्यू है, इस तरह ये बॉडी के अंदर ये रीढ़ की हड्डी के अंदर फैला होता है। अब ये देखें इसमें से मोटर न्यूरॉन निकली है, इधर से सेंसरी न्यूरॉन निकली है और दोनों क्या हो रही हैं, यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन। इस तरह मिक्स्ड न्यूरॉन के 31 पेयर जोन से हैं वो क्या करते हैं, निकलते हैं।